नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख रहे हैं, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 का नोटिफिकेशन आ गया है और आपको जो एग्ज़ाम है वो कब हो रहा है? 17 दिसंबर को हो रहा है। तो इसमें आवेदन की तारीख कब से शुरुआत हो रही है, अंतिम तिथि क्या है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है 21 अक्टूबर। तो इसमें आपको लास्ट तारीख क्या है वो भी देखने में पता चल जाएगा। और 70 दिनों की रणनीति है, तो फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि बस 70 दिन में कैसे क्या करना है, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी अभी। ठीक है, तो बहुत दिनों से वीडियो नहीं लेके आए थे, बहुत व्यस्तता चल रही थी इस वजह से। लेकिन आपको अभी वीडियो देखने में समझ में आ रहा होगा कि चलो सर ने कम से कम वीडियो तो लेके आया। तो बहुत समय से हम भी आपको मिस कर रहे थे, आपने भी हमको मिस किया। तो इस वीडियो में अपन कोशिश करेंगे कि आपको 70 दिन की ऐसी रणनीति बता दें कि कम से कम 85 प्लस प्रश्न सही हो। तो आप लोग, कई लोग सोच रहे होंगे कि 85 प्लस क्यों बोल रहे हैं आप? क्योंकि आपने देखा होगा अभी 2022 का जो रिजल्ट आया ना, इसमें 80 गया है किसका? मेन लिस्ट का कट ऑफ जनरल का। ये तो सभी लोग जानते हैं, इसमें से कई लोग रुक गए होंगे और कई लोग का नहीं हुआ होगा, कई लोग का हो गया होगा। तो 85 इसलिए बोल के चल रहे हैं क्योंकि देखिए अपन सेफ स्कोर में रहे, अपन टेंशन में क्यों जिए कि भाई मेरे 80 है या 79 है या 82 है। अब इसमें आप लोग थोड़ा सा दुख दुविधा में रहते हैं कि यार होगा या नहीं होगा। तो ये सब टेंशन नहीं झेलना चाहिए। सीधा ये है कि आर पार की लड़ाई लड़ो, 85 का टारगेट चलो लेके। मतलब टारगेट तो हमेशा आपको 100 का ही रखना चाहिए, लेकिन अपन को कम से कम 85 लेके आना है। और वो कैसे लाना है उसके बारे में जानकारी अपन इस वीडियो में ले लेते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप लोग यहाँ पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। आपको यहाँ पे ये भी जानकारी मिल जाएगी कि जो अपने ऑनलाइन, मतलब यूट्यूब पे जो अपन टेस्ट सीरीज कराते हैं उसके बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। उसकी भी टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि अपन ने बोला था और इससे बहुत लोगों को फायदा भी हुआ। क्योंकि पिछले साल ही अपने कम से कम 55 to 60 क्वेश्चन आए हैं एग्जैक्ट क्वेश्चन से, मतलब अपने टेलीग्राम चैनल पे जो अपन लोग डालते हैं कंटेंट उससे, और अपना जो यूट्यूब चैनल पे अपन ने जो डिस्कशन कराया था उससे। इतने क्वेश्चन तो कोई भी कोचिंग वाला नहीं बोल सकता कि यहाँ से आया। तो इतने सारा का जानकारी अपन डालते हैं, वहाँ से बहुत लोगों को फायदा हुआ है। अगर आप लोग भी फायदा उठाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत सही जगह है, यहाँ से आपको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, बात ये ऐसी होती है कि भाई अगर एक एक क्वेश्चन के चक्कर में अगर आप लोग बाहर हो जाते हैं ना, तो वो फीलिंग बहुत बेकार होती है। ये सब चीज़ से हम लोग गुजर चुके हैं, बहुत बुरा लगता है। मतलब आप ना तो दोस्तों के बीच में घूम पाते हैं, ना रिश्तेदार के बीच में बैठ पाते हो, ना तो माता पिता का सामना कर पाते, क्योंकि अंदर से आपको ये फील होता रहता है कि यार मेरा नहीं हुआ। एक क्वेश्चन से ना हुआ, चाहे दो क्वेश्चन से नहीं हुआ, चाहे 10 क्वेश्चन से नहीं हुआ, आपके जवाब पास जवाब आता है कि नहीं हुआ। एक्सक्यूज बनाना छोड़ दीजिए। एक्सक्यूज अगर बनाते हैं तो सीधा आप ये एक्सेप्ट कीजिए कि भाई मेरा नहीं हुआ, और वो किस कारण से नहीं हुआ। अगर यदि आप कारण के पीछे भागेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन यदि आप एक्सक्यूज के पीछे भाग रहे हैं तो आप अपने साथ ही धोखा कर रहे हो। तो कभी भी एक्सक्यूज के पीछे नहीं भागना है, कारण के पीछे भागना है कि कारण देखो भाई क्या कारण था इस चीज़ का कि मेरा नहीं हुआ, वो कारण क्या है। तो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि आप लोग को मिस्टेक डायरी बनानी चाहिए। वो मिस्टेक डायरी आपका बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है, वो ब्रह्मास्त्र एक्चुअली आपका। तो इसके ऊपर बाद में बात कर लेते हैं। तो अपन यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई ये अपना थंबनेल है, ठीक है, थंबनेल बना दिया 85। और यहाँ पे नोटिफिकेशन पढ़ लो भाई, ठीक है। नहीं तो कई लोग गाली देते हैं कमेंट में कि अभी कुछ फेक फेक वीडियो है, ये है वो है, आया नहीं वाया नहीं, ये सब बातें वो करते रहते हैं। कई बच्चे ऐसे थोड़े से पगला पगले थोड़े से टाइप के होते हैं। तो विज्ञापन का दिनांक यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रवेश पत्र की उपलब्धता यहाँ पे होगी। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि कौन सी हो रही है भाई? 21 अक्टूबर के बारे में बात हो रही है। और प्रारंभिक परीक्षा कर लेंगे हम 17 दिसंबर को, ठीक है। 17 तारीख को आपका, ये मान लो, युद्ध हो रहने वाला है आपका और आपके मन के बीच में। तो आपका और आपके मन के बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका मन ही जो है वो आपको भटकाता रहता है इधर उधर। तो भैया अगर अभी मौका मिल गया ना, तो चुनाव के पहले अगर मिल गया मौका तो उसको भुना लो, अन्यथा फिर वही है कि आपका फिर समय कब चला जाएगा। नई सरकार बनेगी, आएगी, और फिर उसके बाद वो काम करेंगे, उनके पास फंड होगा नहीं होगा, वो चीज़ बहुत लफड़ेबाजी हो जाएगी, ठीक है। तो उसके चक्कर में ना बैठो, अपने को एग्जाम निकाल के बैठना है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई दो पेपर होते हैं, सभी को पता है। नए बच्चे जो लोग हैं उनको भी समझ में आ जाएगा कि भाई एमपीपीएससी अगर देना है तो क्या चीज़ होती है, ठीक है। दो पेपर होते हैं आपके। एक तो पहला पेपर जीएस का होता है जो कि डिसाइडर होता है सिविल सर्विसेज के लिए, और सेकंड पेपर होता है सीसेट का जो कि डिसाइडर होता है अपने फॉरेस्ट सर्विस के लिए। तो फॉरेस्ट सर्विस का अभी आया नहीं है, तो फॉरेस्ट सर्विस का हो सकता है कि बाद में अपडेट करके ला दे, क्योंकि विभाग ने हो सकता है वैकेंसी इनको दी नहीं होगी तो इन्होंने निकाला नहीं, ठीक है। तो ये सब चीज़ है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि भाई ऑनलाइन आवेदन करने की प्रथम तिथि क्या है, मतलब किस दिन से स्टार्ट हो रही है। देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 22/9/2023, तो ठीक है। तो ये लगभग 22 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा और ये अपना 21 अक्टूबर तक खत्म हो जाएगा, मतलब सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। और ये आराम से भर लेना, देखो 22 को भी मत भरना और 21 अक्टूबर को भी मत भरना, बीच में भरना हमेशा, ठीक है। परेशान मत होना इस सब चीज़ के लिए। तो ये अपना आपने नोटिफिकेशन देख लिया। अब अपन इसके ऊपर ये चीज़ आपको ऑफिशियल बता दी कि भाई ऐसा है। और यहाँ पे देखो टोटल पोस्ट कितनी आ रही है, यहाँ पे 227 पोस्ट है। अब इसको 87 और 13 के ऊपर इन्होंने डिवाइड कर दिया है, उसके हिसाब से अपन देखने से कोई मतलब नहीं है। 87 पे 202 पोस्ट है, बाकी की गिन लेना है, यहाँ पर प्लस माइनस कर लेना, ठीक है।
तो वो वहाँ पे है, तो वो सबसे अपना कोई फ़ायदा नहीं है। अब यहाँ पे ये देख लो कि भाई किसकी कितनी पोस्ट है। हालांकि देखना नहीं चाहिए अभी, अपने तो अपने को एक ही चीज़ ये देखनी चाहिए कि भाई मेरे को 85 कैसे लाना, चाहे वो कोई भी कैटेगरी का हो, कैटेगरी का कोई भी हो, अपने को टारगेट ज़्यादा के रखना। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो फिर डीएसपी डीसी की कितनी पोस्ट आई। ठीक है, तो ये हालांकि अभी काम का नहीं है, ये तो बाद में काम का, मेंस का जब आ जाएगा तब। अब यहाँ पे स्ट्रेटजी देख लेते हैं कि भाई स्ट्रेटजी क्या है, कैसे वर्क करेगी, और 70 दिन की रणनीति में कैसे कैसे आपने ये बनाया। तो अपने चेयर का नाम यहाँ पे देख रहे हो, कीज टू सक्सेस एकेडमी। बहुत ज़्यादा काम का चैनल है, आपका ही फायदा करेगा, हमारा तो कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता, लेकिन आप लोग को फायदा। हमारा फायदा कैसे होता है, जब आप लोग कमेंट कर देते हो, कुछ अच्छा अच्छा लिख देते हो, तो हमको अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, हमारी वजह से किसी को तो फायदा हुआ। तो बहुत सारे बच्चों को पिछले साल फायदा हुआ है, और अभी तो मुझे कुछ लोग का नाम भी याद है, लेकिन अभी बोलने से मतलब नहीं, क्योंकि फिर आप लोग परेशान करेंगे उन लोग को। ठीक है, तो वो चीज़ छोड़ दो जो परेशान करने की आदत है, उसी से आपका रुक रहा है। ठीक है, वहीं कृपा रुकी हुई है आपकी। 70 दिनों की रणनीति है, और यहाँ पे यूनिट वाइज अपन डिवाइड की है। 10 यूनिट है, किससे कहाँ पढ़ना है, सोर्स भी लिख दिया कि भाई देखो यहाँ से पढ़ लो और रिवाइज। और तो यहाँ पे स्ट्रेटजी है, पहले रीड करना है, रिवाइज करना है, और एमसीक्यू लगाना है। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं एमपीएसटी का। तो इसको देखो, यहाँ पे आप किससे कर सकते हो एमपीएसटी, निर्माण आईएएस से कर सकते हो, महावीर से कर सकते हो। ठीक है, ये दो बुक अच्छी है, और यहाँ से अच्छा कंटेंट आता है, और गलतियों की गुंजाइश बहुत कम होती है। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक को ही फॉलो कर सकते हो। आपको अगर इसके अलावा आप परीक्षा दाम भी फॉलो करते हैं तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, जो मुझे सर सबसे अच्छी लगी वो बता रहा हूँ आपको। तो इसमें आपको क्या करना है, देखो भाई 2 दिन का रीडिंग लगाओ, 2 दिन रिवाइज करो उसी चीज़ को, फिर एक दिन एमसीक्यू लगा लो इससे संबंधित, जहाँ भी मिल रहे हो। ठीक है, जहाँ भी मिल रहे हो, मतलब कि पुणेकर में मिल रहे हो, या फिर पुणेकर का आता है, महावीर का आता है एमसीक्यू, जिसका भी एमसीक्यू मिल रहा है वहां से लगा दो। जैसे लेकिन सबसे पहले आपने कोई एमसीक्यू लगाना है, प्रीवियस ईयर के जितना क्वेश्चन पेपर है वो लगा दो। मतलब जहाँ से भी आपको मिल रहा है, 1989 से मिल रहा है, जहाँ से भी आपको मिल रहा है वो लगा दो। तो इसके लिए मैंने दिया 5 दिन। तो यही सेक्शन चलेगा सभी के लिए, 2, 2 और 1। अभी इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। ये लूसेंट को छोड़ दिया ना जिसने, तो उसका पेपर नहीं होता, वो पास ही नहीं होता। लूसेंट को जिसने हल्के में लिया उसका गेम बजा। ठीक, मणिकांत सिंह सर का नाम लिख दिया यहाँ पे तो बहुत बड़ी बातचीत है। लेकिन ये मणिकांत सर का इसलिए नाम लिख दिया क्योंकि इनका जो बुकलेट आता है ना, प्राचीन भारत, आधुनिक भारत, और इस टाइप का जो भारत आता है, देखो 50, 60, 70 रुपए का फोटोकॉपी है। इंदौर में रहते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, तो बहुत आसानी से मिलता है। लेकिन बात ये कि यहाँ से क्वेश्चन बाहर एक नहीं जाता। इसका ऑप्शनल क्या है, इसका ऑप्शनल ये है कि दृष्टि आईएएस का जो क्विक बुक आता है वो ले सकते हो। बाकी इसके अलावा मैं किसी और को रिकमेंड नहीं करूंगा, एमपी का पब्लिशर की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए दोनों। लूसेंट को तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। उसके बाद अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ा किसी भी तरीके से शॉर्ट शॉर्ट करना ही है, 85 लाना ही है, तो उसके लिए आपको मणिकांत सिंह के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, दृष्टि से भी ऊपर रख सकते हो उसको, कोई इशू नहीं है उसमें। मणिकांत सर का नाम बहुत लोगों ने सुना होगा। ठीक, तो यहाँ पे भी स्ट्रेटजी वही चलेगी, 2 दिन का रीडिंग, 2 दिन अपना रिवाइज होगा, और एक दिन एमसीक्यू, दम से एमसीक्यू लगाएंगे। ठीक है, तो इसको अपने हिसाब से भी कर सकते हो आप, कि भाई हो सकता है 2 दिन में आप लोग रीडिंग लगा ले, 2 दिन में रिवाइज नहीं करके आप लोग ये सोचते हैं कि रीडिंग कर ले। इसको कैसे कर सकते हो, देखो जैसे कोई टॉपिक है, वो टॉपिक पढ़ लिया मैंने, एक चैप्टर पढ़ा, तो उसी चैप्टर के अपन ने 100 एमसीक्यू लगा दिया। फिर कोई दूसरा चैप्टर पढ़ा, फिर 100 एमसीक्यू लगा दिया। तो इससे भी फायदा आपको ज़्यादा होगा कि आप टॉपिक पढ़ ले फिर उसके एमसीक्यू लगा ले। तो उससे क्या होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं ये आपको पता चल जाएगा, तो उससे बहुत फायदा होता है। ठीक है, तो ये सब ऐसा भी फंड अपना सकते हो, अपने अपने ऊपर है। फिर उसके बाद एमपी ज्योग्राफी क्या करना है, महेश वर्णवाल की बुक आती है, ऑथेंटिक है, सब कुछ सही मिलता है, तो ये कर लो। या फिर हिंदी ग्रंथ एकेडमी का कोई बुक उठा लो, वो मत उठाना, ज्ञान संपदा बहुत ही घटिया बेकार चीज़ है वो, उसको तो बिल्कुल मत उठाना। ठीक है, रद्दी में भी मिले तो मत उठाना उसको। परीक्षा दाम उठा सकते हो, परीक्षा दाम में भी अच्छा कंटेंट मिलता है। ठीक है, ये दोनों बुक अच्छी है। ठीक है, इसके अलावा ये है कि फिर आप इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर आ जाते हैं, तो यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों ही आपको करनी है। और सिलेबस में जो सिलेबस में लिखा है उतना ही करो, उसके बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। लूसेंट पढ़ना है, छोड़ना ही नहीं है किसी भी कीमत पर। फिर उसके बाद एसपीडी आरआरबी रेलवे का जो जीके वाली एसपीडी आती है ना, फैक्चुअल वाली, वो कर लो। इसके बाहर नहीं जाता क्वेश्चन। या फिर अगर इसके ऊपर तक जाना है आपको, तो फिर ये है कि थोड़ा सा आपका इंडियन ज्योग्राफी का भी वर्णवाल का आता है, एनसीईआरटी सार संग्रह जो आता है वो उठा लीजिए, उससे आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए भी वो ये करना है 2+2+1। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं बात की अपन एमपी पॉलिटी पे कर लेते हैं। एमपी पॉलिटी में निर्माण आईएएस उठा लो और परीक्षा दाम, दोनों में से कोई एक करना है। ऐसे नहीं कि दोनों उठा के बैठ गए, फिर उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा आपका, है ना। इकोनॉमी की बात करेंगे तो इकोनॉमी सर्वे और बजट कर लेना, इसमें यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। योजनाएं चल रही है, योजना का कोई फीचर है, कोई लाभान्वित हो गया, अभी पता है वो लाडली लक्ष्मी योजना का आपको पूछा है, किस्त पूछ लिया था, मतलब महीने में कितना मिलता है, तो इस टाइप की चीज़ें पूछ ली जाती है, एग्जैक्ट डेट पूछ लेंगे। और अपने विज्ञापन डालते हैं इसके, एमपी में जो भी चीज़ें चल रही है, तो वो चीज़ को इग्नोर मत करना। ठीक है, और इकोनॉमी के लिए आप निर्माण आईएएस की बुक पढ़ेंगे तो सफिशियंट है वो। ठीक है, अब इसके तो आपने देखिए, जो लोग ने पहले से पढ़ रहे हैं तो उनके नोट्स हैं इनके, ठीक है, तो उनको दिक्कत नहीं आएगी। जिनके पास नोट्स नहीं है, अगर वो पर्टिकुलर बुक उठा रहे तो उनको समस्या है।
अब समस्या ऐसी है कि कंटेंट बहुत सारा है, उसको पढ़ना है, और सिर्फ पढ़ने से काम हो जाएगा कि नहीं, तो उसके लिए आपको कुछ लिखना भी पड़ेगा। लिख लिख के आपको ऐसी जगह एक नोटबुक बना लो जहाँ पर आप ऐसे इस यूनिट वाइज कंटेंट डाल रहे हो, मतलब कहीं भी कुछ भी पढ़ा आपने सिलेबस, एमसीक्यू पढ़ लिया आपने, टेलीग्राम पे अपन जो एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं वहाँ से कुछ पढ़ लिया तो लिख दो जा करके। तो इससे आपको बहुत अच्छा वैल्यूएबल नोट्स बनेगा, और वो आप जब जा करके पढ़ लेंगे बाद में तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़। इंडियन पॉलिटी के बारे में बात कर लेते तो इंडियन पॉलिटी के लिए लूसेंट और एसपीटी सफिशिएंट है। एसपीटी अपना ये रेलवे वाला जो एसपीटी है उसी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखिए निर्माण आयोग ने कुछ पीडीएफ डाली हुई है, उनके चैनल पर भी है और अपने चैनल पर भी अपन ने उनको सर्कुलेट कर दिया, ठीक है। तो उसमें तो कोई इशू नहीं है, उसका प्रिंट निकलवा लीजिए और उससे पढ़िए, वहाँ से क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन आते हैं। यहाँ तक कि उनके जो पीछे एमसीक्यू होते हैं 20 एमसीक्यू होते हैं वहीं से क्वेश्चन आता है सीधा, तो कहीं भागने क्या हो सकते नहीं। इकोनॉमी में भी यही लूसेंट और एसपीटी चलाएंगे तो कोई इशू नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना, अपन यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन चाहिए, अपने को चाहिए रट्टाफिकेशन। यहाँ पे जितना भयंकर रट्टा मारोगे उतना आपका फायदा है। रट्टा चाहिए भैया, रट्टा, किसी भी कीमत पर रटो पेड करके। अब रटो किसी भी तरीके से रट सकते हो, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो महावीर की ले सकते हो, दृष्टि आईएएस की क्विक बुक आती है वो ले सकते हैं। दोनों बहुत ज़्यादा अच्छी ज़बरदस्त चीज़ है, दोनों में से कोई एक ले लो। दृष्टि आईएएस का क्विक बुक लोगे तो मेरे को लगता है बहुत अच्छी चीज़ है, वहाँ से क्वेश्चन सारे कवर होते हैं, ठीक है। वही फिर अपना फॉर्मेट है 2+2+1। फिर उसके बाद करंट अफेयर, तो करंट अफेयर के लिए बात करें एमपी की तो एमपी में हो जाएगा, देखो एपीएल पब्लिकेशन और एग्जाम पीरियड लगभग सेम है, दोनों में से कोई एक उठा लोगे तो चल जाएगा, काम हो जाएगा। मतलब दोनों से रेट ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन कंटेंट दोनों का बहुत अच्छा है। निर्माण आईएएस का भी एक छोटा सा पतला सा बुक आता है, 30-50 रुपये का आता है, वो भी ले सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ है, वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं सर उसमें, बहुत अच्छी चीज़ है वो, ठीक है। उसका दिया कि स्पीडी, आप देखो इंडिया की बात कर रहे हैं करंट अफेयर को, स्पीडी पर लेना ही लेना है, छोड़ना नहीं है उसको। पृथ्वी के दर में पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है ये तो। ये इसको पढ़ने से क्या होगा कि आपका मेंस का भी कवर हो जाएगा। और चैनल पे अपने डालते रहते हैं अपन, यूट्यूब चैनल हो, बहुत कंटेंट डालते हैं, वहाँ से पिछले बार एक भी करंट अफेयर का क्वेश्चन बाहर नहीं गया। तो ये चीज़ आप फॉलो करेंगे तो आपको फायदा करेंगे। अगले बात कर लेते हैं आईसीटी। आपको पता है ई गवर्नेंस, कंप्यूटर, ये सब टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा जाता है। तो सबसे ऑथेंटिक जो चीज़ है ना वो है एनसीईआरटी 11th-12th का। आप पढ़ लो कंप्यूटर को उठा करके, ना आपको निर्माण पढ़ना है ना आपको महावीर पढ़ना है। अगर आप ये दो काम कर लेते तो बहुत ज़बरदस्त काम है, लेकिन इसको पढ़ने में भी आपके टाके ढीले हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, निर्माण आईएएस पढ़ लो या फिर महावीर पढ़ लो। तो आपके जैसा समय है, आपकी जैसी योग्यता है, योग्यता से आशा ये है कि अगर कम समय में आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं, उसके शॉर्ट नोट निकाल सकते हैं, उसको अपने शब्दों में ले सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। फिर तो ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। आयोग के बारे में बात कर लेते हैं। आपको पता है आयोग पे महावीर का ले लो, निर्माण का ले लो, या शॉर्ट नोट बना लो उसका। शॉर्ट नोट अभी तक बना लिया होगा, इतने सालों से खाली तो बैठे नहीं होंगे ना। उसका चार्ट बना के रखा होगा, और चार्ट हम लोग ऑलरेडी 20 रुपये में दे रहे थे लेकिन किसी ने लिया नहीं। मतलब जिनको जरूरत थी उसको तो हमने फ्री में दे दिया, लेकिन बाकी लोग को डिमांड नहीं है तो फिर अब फिर दिए भी नहीं हमने, फिर हमने उसको इसकी भी कर दिया कि अब रहने तो किसी को नहीं देना, क्योंकि फिर मार्केट में बहुत सारे लोग लेके आ गए थे। लेकिन अपना जो चार्ट है वहाँ से क्वेश्चन बाहर जाते नहीं, ठीक। तो वो छोड़ दो। तो अब ये हो गया अपना, टोटल हो गया 50 डेज। अब ये जो 10 यूनिट का अपन ने 50 दिन कर दिए, 2+2+1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये 2 दिन हो जाएगा अपना रीडिंग का, 2 दिन रिवीजन का, और एक दिन हो जाएगा अपना एमसीक्यू, फुल एमसीक्यू डे। इसको अपने हिसाब से भी ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक। अब ये हो गया, अब लास्ट के बच रहे 20 दिन। तो ये 20 दिन में क्या करना है वो देखो। 20 दिन में ये करना है कि आपको 10-10 दिन के 2 साइकिल चलाओ, हर एक दिन में एक यूनिट खत्म करो और उसके एमसीक्यू खत्म करो। तो इस हिसाब से 2 बार रिवीजन और हो जाएगा। उधर तो आपका हो ही रहा था, इधर और हो जाएगा। 2 बार रिवीजन ऊपर कर चुके थे, 2 बार यहाँ हो जाएगा, 4 बार रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको ये है कि भाई एमसीक्यू तो लगाने छोड़ने नहीं है उसको। और 40 टेस्ट जो अपन करवाते हैं ना अपने चैनल पे, यूट्यूब पे, बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ जिससे, तो इसको देखेंगे तो इससे आपका पूरा काम हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि अब आपको और क्या कर लेना चाहिए। देखो, प्रीवियस ईयर का पेपर तो लगाना ही लगाना है किसी भी कीमत पर, इसको मत छोड़ना। बाकी चीज भले ही छोड़ देना लेकिन ये चीज मत छोड़ देना। इसको जिसने छोड़ा उसका खत्म है। टॉपिक को रीड करना है, एमसीक्यू लगाना है। जैसे टॉपिक रीड करेंगे उसका अगर 100 एमसीक्यू लगा लेते हो, कहीं से भी लगाओ। एमसीक्यू लगाना है अपने को, कहीं से भी लगाओ, वेबसाइट से लगा लो, वेबसाइट से लगा लो, घटना चक्र पुनरावलोकन जो आता है उससे लगा लो, लूसेंट से कर लो, पुणेकर से कर लो। एक बात मैं आपको बताऊं, मैंने ये जो घटना चक्र पुनरावलोकन है इसको आज तक ना मैंने खरीदा और ना मैंने इसको लगाया, आज तक नहीं लगाया। मतलब मैंने इसका पोस्टर देखा लेकिन आज तक नहीं लगाया इसको। इससे ऐसा नहीं है कि यही लगाओगे तो इसी से काम हो जाएगा आपका, ऐसा कुछ नहीं। मेंटली अपनी मेंटेलिटी सुधारिए। किसी ने अगर किसी वीडियो में बोल दिया कि ये लेना है या किसी ने रिकमेंड कर दिया तो ऐसा नहीं कि उसी के पीछे भागना है। और भी चीज़ें आपके पास जो अवेलेबल है सोर्स, उससे भी पढ़ सकते हो, बशर्ते आपको कितनी बार पढ़ते हो, वो चीज़ वैल्यूएबल है। जितने बार पढ़ोगे वो चीज़ आपके काम में आएगी। ऐसा है कि घटना चक्र ले लोगे आप 300-400 पेज का, उसको खत्म ही नहीं कर पा रहे, ना पढ़ पा रहे हो, पैसा बर्बाद कर रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। तो इस हिसाब से
तो लूसेंट का अगर एमसीक्यू भी लगा लेते तो बहुत सफिशियंट है। पुणेकर का भी आता है एमसीक्यू, एमपी का खासकर, तो वो चीज़ पढ़ लो, उससे भी बहुत फ़ायदा करता है। इसके अलावा आपको एडिशनल क्या करना चाहिए? एडिशनल ये करना चाहिए भाई, ध्यान का बार बार बोलते रहते हैं लेकिन लगाते नहीं हो आप लोग, लगाते होते नहीं आपसे। सुबह उठ जाया करो, मुंह धो लिया करो, बैठ जाओ 5-10 मिनट के लिए। नहीं हो रहा सुबह उठना तो रात में सोते वक्त 5-10 मिनट कर लो। मोबाइल इचकने से अच्छा है कि मोबाइल को साइड में रखो और 5-7 मिनट का बढ़िया उसमें अलार्म सेट कर दो। सोते सोते बढ़िया आराम से बैठ के बिस्तर पे बैठ के कर लो, कोई इशू नहीं है। वहाँ पे भी कर लो तो हो जाए। एक्सरसाइज करते रहना, एक्सरसाइज नहीं करोगे तो फिर बीमार पड़ोगे। इंदौर में रहते हो तो फिर बीमार पड़ना निश्चित है। फूड भी कुछ भी हो जाएगा, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, जॉइंटिस हो जाएगा, कुछ ना कुछ होते ही रहता है इंदौर में। समस्या ही इतनी ज़्यादा है वहाँ के पानी में, क्या करें, खाना भी सही नहीं मिलता बच्चों को, सबसे बड़ी समस्या रही है। डिस्कशन करने से बहुत फ़ायदा होता है। अगर आप 4 लोग दोस्त हैं, भाई बहन जो भी हैं आपके दोस्त मित्र, तो वहाँ अगर 4 लोग मिलकर बात कर लेते हैं इस मुद्दे पर, कोई यूनिट के ऊपर, कोई एक दूसरे से जितना ज़्यादा पूछेंगे उतना फ़ायदा आपका, ये बोला जा रहा है कुछ नहीं। फिर मिस्टेक डायरी आपको तो बनाना ही बनाना है, किसी भी तरीके से मिस्टेक डायरी बनाओ, बहुत अच्छी बात है। मिस्टेक डायरी बनाओगे तो आप ही का फ़ायदा होगा, अन्यथा हजारों लाखों गलतियां करते चले जाओगे और वो उसका आउटपुट नहीं निकलेगा। थॉमस एल्वा एडिशन जिसने 999 गलती की, मतलब एक कहावत है कि 999 गलती करते रहा, उसको सक्सेस नहीं मिले, लेकिन 1001 बार जो उसका प्रयास था उसमें वो बल्ब बना गया। तो 999 गलती करते तक इतना तो आपका सर्टेनिटी ही नहीं है, सोच लो बुढ़े हो जाओगे, कुछ नहीं हो पाएगा आपका। तो इसलिए मिस्टेक, उसने मिस्टेक डायरी बनाई और उसने देखा, सोचा बैठ के लास्ट टाइम में 999 बार जब असफल हुआ कि भाई मैंने गलती कहाँ कर रहा हूँ, क्या हो रहा है, तो उसने उस टाइम उसको सुधारा, तो 1001 जो प्रयास था उसका वो उसमें सफल हुआ। तो यही चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। आगे क्या है कि ओल्ड पेपर को देखो भैया, सामने रख के देखो, ओल्ड पेपर हमेशा सामने रखो और उसमें देखो, क्वेश्चन को देखो और समझो कि ये क्वेश्चन कैसे बना है, किस आधार पर बना है, कैसे, मतलब उसकी पकड़ो, उसकी नस पकड़ो, उसका गला दबा दो, ठीक है, कि भाई ये कैसे इसने बना दिया। तो उसकी अगर आपने एक बार नस पकड़ ली तो फिर आपका आराम से काम होगा, हर बार आपका प्रीलिम्स निकलेगा। नहीं तो फिर वही है कि आपके पास निराशा लगती है और फिर आप लोग को 1 साल इंतजार करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा बुरी फीलिंग है ये, प्रीलिम्स नहीं निकलना। तो ये सब चीज़ आपके साथ होती है और मैं समझ सकता हूँ आपकी भावनाओं को, लेकिन आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये भी आपको एक चीज़ जान लीजिए, कड़ी मेहनत करो, डिसिप्लिन के साथ करो, इधर उधर समय बर्बाद मत करो किसी भी तरीके से, और बढ़िया तरीके से तैयारी करो, आपका काम हो जाएगा निश्चित तौर पे होगा। और हमेशा याद रखिए, हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है, बी पॉजिटिव सोचना है, हमेशा पॉजिटिव सोचे कि मेरा हो जाएगा, हमेशा सोचें। अगर आप लोग ये कोशिश करते हैं कि यार मेरा इस बार होगा कि नहीं, और मेरा तो पिछली बार भी नहीं हुआ तो इस बार भी नहीं होगा, मेरा पिछली बार 5 सिली मिस्टेक हो गई, इस बार कहीं 7 ना हो जाए, ये सब फालतू की बकवास सोचना बंद करो। पॉजिटिव सोचो, मेरा हो जाएगा, मैंने पिछले बार 5 गलती की, मैं इस बार 7 से ही करके आऊँगी, है ना, ये वाला एटीट्यूड पैदा करो। अपना माइंड सेट और एटीट्यूड को चेंज करो, उसी से काम होगा आपका। कई बार हम लोग नेगेटिविटी में रहते हैं, इस वजह से भी आपका जो आता हुआ क्वेश्चन वो गलत होता है। लास्ट टाइम ज़्यादा लोगों से बात ना करें पेपर में, उस समय की तो बात अपन कर ही लेंगे, कोई इशू नहीं है। अभी तो ये काम करो, बीच में भी एक वीडियो डाल देंगे अगर कुछ चीज़ें फॉलो नहीं हो पा रही आप लोगों से तो, ठीक है। ये सब काम करो बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सोर्सेज बता दिए गए, सब कुछ बता दिया गया, सामने बैठ जाओ। और भटकना नहीं, भटकना नहीं का मतलब एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया, बीच में कोई और नोटिफिकेशन आ गया तो बोले मैं भी ये भी भर देता हूँ, अब इसको भी देख लूँगा, इसको भी देख लूँगा, ये सब नहीं हो पाएगा, है ना। एमपीपीएससी मजाक नहीं है। अब एमपीएसआई और एमपीपीएससी दोनों करोगे तो फिर मुश्किल है, ठीक। तो या तो पटवारी बन जाओ या तो फिर ऑफिसर बन जाओ, क्या बनना है। अभी आपको पता है पटवारी को कितना लात घूसा भी मार रहा है और फिर क्या क्या कर दिया उनके साथ, बच्चों के साथ। तो ये सब चीज़ें मत करो, ऑफिसर बन जाओगे तो फिर आप ज़िंदगी बन जाएगी भाई, ठीक है। तो हमेशा कॉन्फिडेंट रहो और अपने आप से बोलो कि मैं यहाँ इंदौर, भोपाल या फिर जहाँ भी हो आप, मैं क्यों क्यों इसलिए क्यों आया हूँ यहाँ, और मैं इस चीज़ की तैयारी क्यों कर रहा हूँ, क्या कारण है इसके पीछे। जब ये सवाल कर लोगे, इसका उत्तर मिल जाएगा, तो फिर आप लोग को बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि पढ़ाई करो, ठीक। ऑल द बेस्ट, अच्छे से दो और वीडियो को सर्कुलेट करो। सब अपने मतलब बहुत सारे भाई बहन जो है गाँव में रहते हैं, इधर उधर कहीं भी रहते हैं, जिनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाता, बेचारे 1 लाख रुपए दे देते लेकिन फिर भी उनको नहीं मिल पाता गाइडेंस, तो उन लोगों को भेजा हुए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if